अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हो। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक मेमून। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है भारत वर्सेज इंडिया बाय डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति सर। तो भारत वर्सेज इंडिया रिकमेंडेड वीडियो भाई, क्योंकि आजकल भारत और इंडिया का मसला काफी चला हुआ है, चर्चा में है। तो देखते हैं, हर कोई अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात सोच के देखिए, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI ये होना चाहिए। काहे के दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहें, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं। मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत है। इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता है क्या कहा? हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं। बोले नहीं, मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है, तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए? इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ हैं और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है।
लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज़ भारत के बदले भारत दैट इज़ इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। समझ लगी है? आई ऑलवेज एक्सप्लेन कर सकती की मतलब है सारी टोटल ओवरऑल। चले जी, वीडियो खत्म हो गया। सर ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया कि देश का जो भी नाम हो अपनी आवाज में ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो वैसे शुरुआत में अगर ये भारत इज इंडिया दैट इज इंडिया तो वो हो जाता तो वो ज्यादा बेहतर था ना। उस वक्त थोड़ी सी मिस्टेक, लेकिन नहीं चलो देर है दुरुस्त है। ना भाई ना, लेकिन वो भी सोच समझ के, क्योंकि पूरे जो मुआहदे हुए थे उस वक्त की सोच वो थी। दुनिया इस खित्ते को उस नाम से जानती थी, और मुआहदे भी जो हो रखे थे दूसरे उन पर लिखा हुआ भी यही था, यही चल रहा तो मजबूरी थी। लेकिन यह है कि भारत को छोड़ा तब भी नहीं इंडिया। हाँ सही बात है, दैट इज भारत छोड़ा तब भी नहीं भाई साहब। और ये ज्यादा फेमस नाम इंडिया हुआ उसकी वजह मसलन के गोरों की वजह से, गोरों की वजह से ये जो नाम दिया था। बाकी बात ये भाई, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें बोला गया कि भाई कुछ अरसा पहले कांग्रेस लेकर आई थी कि हम ना नाम चेंज करना चाहते हैं। वो भारत में इसमें सच्चाई है या नहीं, वो उन्होंने बोला था कि हम इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना चाहते हैं। तो उस वक्त बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं इंडिया ही सही है। अब इसमें कितनी सच्चाई भाई मैं भी नहीं जानता। बाकी भाई नाम इंडिया हो या भारत, जो क्वालिटी है इस कंट्री की वो तो रहेगी हमेशा। जो उन्होंने अपनी पहचान बना ली दुनिया में, वो भारत कहने से भी मिलती है, इंडिया कहने से भी मिलेगी। ये भी जो पहचान है तो भाई, ये भी पहचान बनाने के जमरे में ही आ रहा है। ये भी ब्रांड बन गया। इंडिया भाई ब्रांड है। तो बंदा पहचान बनाने के वो किसी भी कंट्री में जाकर पूछो इंडिया, वो बच्चों को पता होगा भाई इंडिया है। ऐसी बात है जो थोड़ा बहुत न्यूज के साथ लेकिन ये धीरे धीरे अब जब नाम चेंज हो जाएगा ना तारक, भारत भी पता चल जाएगा। आज दिन खबरों में इंडिया की भाई साहब जिस तरह वैल्यू है ना, जिस हिसाब हर पहलू के लिहाज से उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर वैल्यू बनाई, उस हिसाब से भाई साहब जो भारत जो लफ्ज है इसकी भी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। इसको भी वही मतलब धीरे धीरे होगा भाई, एकदम से। ये जो एक राजा था जो भरत, उसका नाम था, उस वजह से नाम पड़ा। उसके पहले भी तो राज महाराजा थे जिनको अलग अलग हिंदुस्तान इस एरिया का नाम लेकिन चलो वो थे तो इधर के ही ना, लेकिन ये जो नाम दिया गया गोरों को असल में चेंज इस वजह से भी तो है ना। नहीं एक वो जो इधर राज करते रहे। अच्छा एक है वो एक आइलैंड है एलिफेंटा केव के नाम से, वो भी तो वो पुर्तगाली थे उनके दिया, वो आज भी वही एलिफेंटा केव के नाम से जाना जाता है। उसको भी चेंज कर देंगे बाद में। सही बात है, वो भी तो चिड़ वाला नहीं, उन्होंने तो भाई नदी यार पंजाब ये नहीं समझ रहे तुम, 5 पानियों की धरती। और ये भाई सही है, चलता था तब, ये चलता था तारक, तभी तो सिंध से हुआ हिंद। हाँ ऐसे ही स्टोरी चली ना आगे। हम तो सिंधी बोलते हैं। हमने तो सिंध रखा हुआ है, लेकिन गोरों ने तब्दील किया इसको, उसकी वजह से। बताइएगा। लेकिन ये अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या ये इतना आसान है नाम चेंज करना? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जो इतने दूसरे कंट्री के साथ मुआहदे हो रखे हैं इंडिया के नाम से, इंडिया के नाम से एकदम से तो ये मुमकिन नहीं है। पासपोर्ट की बात करें तो उसमें लिखा है इंडिया। अब वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। आधार कार्ड जो भी सारे डॉक्यूमेंट पे हर जो भी कोई बिजनेस भाई यार अब ये देखो जो भी चीज मोरक्को का बंदा उस तक जब ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन ये जदीद दौर है मुद्दा है भाई साहब कि ये इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला। लेकिन धीरे धीरे इसको चेंज करने में भी मैं कहता हूँ अरबों रुपए का खर्चा होना है। बिल्कुल वो तो है, वक्त भी लगना है। हाँ वक्त लेकिन इंडिया के पास वो है, तो भाई पैसा है, वैसा वो जो मर्जी करना चाहिए कर सकते हैं। लेकिन एक दफा लेकिन टाइम लगना पड़ेगा भाई साहब। जिसका पासपोर्ट बना है, जो बाहर की कंट्री में बैठे हैं इंडियन, वो आएंगे क्या? लेकिन ये ना तरह कि इंडिया भी तो बिल्कुल खत्म नहीं ना हो रहा। इंडिया भाई साहब अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या ये चीज हो सकती है या नहीं।
या फिर ऐसे ही वो एक होता है ना कि पार्टियां हमेशा शोषा छोड़ देती हैं कि ये ऐसा कर दे, लोगों का ओपिनियन जानने के लिए कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आप अपने हिसाब से, हर बंदे का भी अपने हिसाब से होता है। ये भी तो सवाल बनता है तारक, ये अभी एकदम ही भारत ज्यादा नाम मशहूर करने की वजह क्या बनी? भारत तो हम भी पहले भारत नहीं बोलते, हमारे वो बुक्स के अंदर हिंदुस्तान, भारत में भी पता है, श्रीलंका लेकिन एकदम ही इंडिया से भारत क्यों जरूरी हो गया? क्या ये सवाल ही बनता है? बिल्कुल बनता है। चले भाई कमेंट सेक्शन में इसकी बताइए, भी कोई ना कोई वजह तो होनी अगर फर्ज चाहिए। करें अगर इंडिया से भारत हो जाता है तो क्या ये चीजें मुमकिन है कि जो इतने मुआहदे हुए हैं वो जल्दी से हल हो पाए, या जो पासपोर्ट जो आधार कार्ड बने उनको दोबारा बनाना पड़ेगा, या फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा? जो पहले हो चुके हैं उसको ऐसे चलने देंगे, जो नए करेंगे उसके अंदर भारत ऐड करते जाएंगे। हाँ ये भी है, पहले मौजूद है तो हिंदुस्तान के ना। अगले किसी एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे तो वो कहेंगे लेकिन है तो दोनों ना भाई यार साहब, है तो उनके नाम ना, यही तो चाहे इंडिया बुला ले चाहे भारत कंफ्यूजन तो है, लेकिन नाम तो उनका वो तीनों नाम से पुकार सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाई हम लेकिन पुकार इस- सकते हैं, जो बाहर वाले कंट्री वो नहीं पुकारते। तो ना पुकारे। वो बाहर हॉलैंड के अंदर इस नाम का चर्चा होने शुरू हो गए हैं। सोशल तो मीडिया भाई साहब ऐसा जो होगा। लीगल में होता है ना वो भाई साहब उसका अलग होता है, बिल्कुल जो अलग सरकारी होता है, कागजों पे बिल्कुल। लिखा होता है उसका एक अलग जो नजरिया न्योता होता है। दिया गया G20 को, हाँ। उसके अंदर भारत ही तो नहीं ऐसे भेजा गया। तो आ जाएगा भाई। चर्चे तो हुए इस भारत में, मशहूर तो ये लफ्ज हो गया है। हो गया, ऐसी बात है। ये बात तो आप इसको ना टाल नहीं सकते, चर्चा हो गया। चलो भाई बताइएगा जरूर कि अगर भारत भी हो जाए तो भाई अच्छा तो है, लेकिन ये कितनी मुश्किलात का सामना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इसरो है, IIT, IIM, कितने इदारे हैं जो इंडिया के नाम से बने हैं। भारत इदारों के भी नाम चेंज किए जाएंगे। साफ ज़ाहिर है फिर किए जाएंगे। तारक फिर हो गई, ये साफ चेंज ज़ाहिर करने है फिर पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन वो भी एकदम तो नहीं, सब कुछ वही तो बोल रहा हूँ भाई साहब, इतना आसान नहीं है। नहीं है, लेकिन जरूर ये बताना कि भारत एकदम ये नाम जरूरी क्यों हो गया, इसके पीछे क्या रीजन है? चलो भी क्या ठीक वजह है, है? ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।